हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, उसमें जिसमें बच्चों को जनरली डाउट होता है वैसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। वैसा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है सीबीएसई में पिछले 2008 से लेकर के 2023-24 तक जो भी सवाल पूछे गए हैं वही सब सवाल होंगे, ठीक है, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है। तो एक बार पूरा लेक्चर ज़रूर देख लें। धन्यवाद। x plus a is a factor of 2x square minus 2ax plus 5x plus 10। x plus a फैक्टर होने का क्या मतलब है कि x प्लस ए को अगर हम जीरो के बराबर करें तो इसका जीरोज मिल सकता है। ए इधर आएगा तो माइनस ए, सो माइनस ए क्या हो गया, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि अगर इस जीरोज को इसमें पुट कर दें तो ये जीरो के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि 2 इंटू एक्स के जगह माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाना है तो 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पे x ना हो करके 5a हो जाएगा, 5a प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। कट गया ये। 5a बराबर माइनस 10, a इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 5। a का वैल्यू क्या आ जाना है, -2। चलिए 1 0 दिया हुआ तो अगर जो हम x के जगह 1 पुट कर दें तो जीरो के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1, a और माइनस 3 हो गया माइनस 2a, 3 और माइनस 1 हो गया प्लस 2, ठीक है। ये 2 इधर अगर आ जाए या माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस 2a बराबर 2, a का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। थर्ड नंबर, अल्फ़ा और बीटा जीरोस दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है जी, 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या वैल्यू है, 4। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है, 6 और x के जगह x, और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या वैल्यू है, 4 आ गया। अच्छा, ऑप्शन में अगर सिर्फ ये आंसर रहे ये भी सही हो जाएगा। अरे अगर ऑप्शन दिया हुआ रहे, ऑप्शन में अगर ये आंसर रहे तो ये भी सही हो सकता है, और अगर ये पूरा आंसर है तो भी सही। अच्छा, कभी कभार ना ऑप्शन में जानबूझ करके उल्टा पुल्टा करने का कोशिश करेगा। देखो क्या लिख देगा यहाँ पे, ऐसा लिख देगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, ये वाला ऑप्शन ही में तुमको मिलेगा ऐसा कुछ, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, कॉमन लेने पर क्या 2 कॉमन लिया जा रहा है, ऑप्शन में कॉमन खोजना पड़ेगा तुमको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4, अब देखो ब्रैकेट में सेम वैल्यू मिल गया। हाँ, तो ऐसे भी आंसर एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, ठीक है। देख लो, तुमको याद रखना इसमें, देखो इस चैप्टर में 3 ही तो फॉर्मूला याद रखना। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला, अगर जो जीरो ये एक
पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो नहीं, पॉलिनोमियल है तो बराबर जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर हम मान लें कि अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाता है, एक्स के बगल में जो भी होता है उसका साइन चेंज करके, तो प्लस भी है तो साइन चेंज कर देंगे माइनस बी, और बटा एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है वो हमेशा नीचे, एक फॉर्मूला ये हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट, मतलब बिना एक्स वाला पार्ट, और बटा एक्स स्क्वायर के बगल में जो है वो, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। ये दो फॉर्मूला हुआ। अच्छा एक सेकेंड, आ रहे हैं। अच्छा तीसरा फॉर्मूला इसका क्या है कि अगर ये बात ना है दिया हुआ, अगर लिखा हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, तो फाइंड पॉलिनोमियल, अगर ऐसा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, और यहाँ फिर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ध्यान रखना कभी कभी डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस दिया हो रहता है, कभी कभी क्या दिया हो रहता है डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस, मतलब कभी कभी ने अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली दिया हो रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ जीरोस लिख देगा 6, और कभी कभी देगा जीरोस आर, सिर्फ क्या लिख देगा जीरोस आर, जैसे सिर्फ लिखा हुआ है जीरोस आर 3 एंड 2, इसका क्या मतलब है, तुमको दोनों जीरोस को जोड़ के यहाँ लिखना पड़ेगा। सिर्फ लिख दे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, मतलब तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर बोल दे सम ऑफ जीरोस आर 3 एंड 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग का हो जाता है ये चैप्टर खत्म इतना में। हाँ क्वेश्चन इसमें देखो क्या है, कभी कभार तुमको पता चलेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करवाने का कोशिश करेगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि तुमसे ना ये पूछेगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर यहाँ मौजूद है, क्या बचा बीटा स्क्वायर को 1 से गुना करो, प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ मौजूद है, क्या बचा अल्फा स्क्वायर को 1 से गुना करो, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर आ गया, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग को मालूम रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और नहीं तो अल्फा बीटा का स्क्वायर है, ये है ना, दोनों पे स्क्वायर है, गुना है तो ये डायरेक्टली हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहता है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता कर लेंगे। ये एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद रखना है आप लोगों को, तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा जहाँ कहीं भी ऐसा बोल दे कि रेसिप्रोकल है, जीरोस क्या है रेसिप्रोकल है, तो वो एक दूसरा तरह का क्वेश्चन बन जाता है, उसको बता देंगे अगर आगे आ गए तो, ठीक है बनाओ। ये देखो अगर इसके जीरोस का नेचर पूछ रहा है कि दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों निगेटिव होगा, इसका है ना कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अच्छा ये क्या दिया हुआ है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर क्या रहता है सम ऑफ जीरोस, ऐसा रिलेशन याद है। अगर हम निकाले अल्फा प्लस बीटा तो क्या वैल्यू हो जाएगा -99, क्या होता है माइनस बी बाई ये होता है। अच्छा अगर हम निकाले अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 127 अब बटा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर बगल में तो 1। अब तुम सोचो दो नंबर को जोड़ करके निगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, या फिर दोनों क्या हो निगेटिव, तभी ना दो नंबर को जोड़ के निगेटिव आ सकता। अच्छा दो नंबर को गुना करके पॉजिटिव कब आ सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव। अब तुम सोच लो कि दोनों में से कौन कंडीशन मैच कर रहा है, दोनों नेगेटिव वाला, इसका मतलब दोनों जीरोस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया, समझ गए। अच्छा 8 नंबर है ना, 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ 0, तो क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 0, यही ना। लेकिन ऑप्शन अगर देखो तो एक जगह दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x,
इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x है आंसर? नहीं है, कट गया ये ऑप्शन। दूसरा क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 2x इंटू एक्स माइनस 5। इसको थोड़ा ओपन करके देखते हैं। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x, और 2x इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा? -10। ऐसा ही क्वेश्चन के बारे में बोले थे कि हो सकता है कि कॉमन, देखो यहाँ बीच में माइनस भी लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स भी है, ठीक है, हो सकता है 2 कॉमन ले तो आंसर हमारा दिखने लग जाए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखो ये वाला ऑप्शन और ये जो तुम लाए हो ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों जगह है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट बाहर यहाँ k है, समझ गए? तो k तो 2 को अपने अंदर संभालेगा, ऐसा समझ लो। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अगला 10 नंबर, में क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, इसमें जीरोस का जो है कौन सा नंबर बना रहे हैं? 9, ठीक है। चलो पहले उसको बना लो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 एक पॉलिनोमियल है। इसके बारे में बोल रहा है ना कि इसका जीरोस क्या हो सकता है, इसका जीरोस क्या हो सकता है, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों निगेटिव होगा, कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब जीरोस के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी जीरोस के नेचर के बारे में पूछा जाएगा ना तो हम लोग यहाँ से सोचेंगे कि क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? -99/1, जिसको हम लोग क्या समझ लेंगे? -99। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? CY है, मतलब 127/1। 1 क्यों लिख रहे हैं नीचे? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है। ये नहीं कि सर नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते हैं, ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ नहीं लिखा है। तो यहाँ क्या आ गया? प्लस 127। अब तुम सोचो, दो वैल्यू को जोड़ने पर माइनस में आंसर कब आएगा? दो वैल्यू को जोड़ने पर माइनस का आंसर कब आएगा? जब दोनों वैल्यू निगेटिव हो। सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा, दोनों वैल्यू निगेटिव रहेगा, -5 और -3 को जोड़ेगा -8 आएगा कि नहीं? अच्छा, एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू निगेटिव हो तब भी आंसर माइनस में आ सकता है। जैसे -5 है और +2 है तो कितना आंसर आएगा? -3। इसका मतलब अगर जो एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है तब भी आंसर माइनस में आ सकता है। क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा? नहीं आएगा, जोड़ करके। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं। दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आंसर पॉजिटिव लाना। दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तब भी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर दोनों वैल्यू निगेटिव रहेगा तब भी मल्टीप्लाई करके क्या पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो। तो अब दोनों में, दोनों जो यहाँ पर लिखे हैं उसमें सेम कौन है? निगेटिव वाला, मतलब दोनों जीरोस हमारा क्या हो जाएगा? लिख देंगे बोथ जीरोस आर निगेटिव। पहला ऑप्शन है, हो गया। ये कितना ग्राफ दिया हुआ है? 2 ग्राफ दिया हुआ है। एक देखो इस पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, एक ऐसे गया पहला, और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ जीरोस, डिस्टिंक्ट जीरोस। दोनों एक बार यहाँ टकरा रहा है तो इसको एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर यहाँ टकराया, दूसरा आ गया, ई टकराएगा, इसको काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, एक्स इसको काउंट करेंगे। फिर यहाँ टकराया, 3 आ गया, फिर यहाँ दोनों टकरा गया, 4 आ गया, फिर लास्ट में यहाँ एक बार टकराया, 5। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया इसमें? 5। ऐसे भी ध्यान में, तो डिस्टिंक्ट बोले ना, डिस्टिंक्ट अगर नहीं बोला जाए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस बोला जाए तो यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? डिस्टिंक्ट जीरोस। डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब क्या समझते हो? अलग अलग, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जैसा नंबर आ गया तो अलग अलग नहीं ना, इसको अलग अलग नहीं ना समझा जा सकता है, तो एक ही हो जाएगा। चलिए, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 2 पॉलिनोमियल था इसलिए 2 ग्राफ बना हुआ था।
19 नंबर। क्या है 19 में? x माइनस 1 इज ए फैक्टर एंड a प्लस बी बराबर 4। क्या आप बुड़बक वाला सवाल पूछ यस सर, इजी है। इजी है x के जगह x माइनस 1 को पुट कर जैसे, देंगे। हाँ। इजी है। अरे बेवकूफ, गलत है सर। देखो यहाँ x माइनस 1 क्या दिया हुआ है? फैक्टर। फैक्टर दिया हुआ रहता है तो हम लोग सबसे पहले इसके जीरोस को निकाल दो। x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। अब x को इसमें ले जाके पुट करेंगे। p ऑफ 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2b। अरे रुको, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों आएगा जीरोस? क्योंकि x बराबर 1 अब जीरोस आ गया। 1 को जब पुट करेंगे तो इसको जीरो बराबर होना पड़ेगा। 1 प्लस a प्लस 2b। 1 को इधर भेज दो, माइनस 1 a प्लस 2b। ये बन गया एक इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था, ये वाला इक्वेशन में कितना वेरिएबल है टोटल? a और b। तो टोटल कितने हम लोगों को इक्वेशन चाहिए होंगे? दो वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन। अच्छा, तो एक इक्वेशन तो ये x बराबर 1 पुट करेंगे, वहां से निकल जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन का जरूरत रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन में दूसरा इक्वेशन इसीलिए दिया हुआ है। अब 2 इक्वेशन और 2 अननोन, सॉल्व करो। तुम लोग अपना सॉल्व करो, अपना कर लेते हैं। इधर देखेगी पिटा जाएगी। यहाँ a के बगल में है 1 और यहाँ भी a के बगल में है 1। दोनों का कोफिशिएंट है सेम, ठीक है? तो सीधा सीधा लिख देंगे। आलतू फालतू काम रीचा जैसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या है? 4, ठीक है? फिर फालतू बोल रहे ये पिटा जाएगी, तब फिर बोलेगी मार देते हैं। फिर प्लस है और माइनस है, कट जाएगा। 2b माइनस बी क्या हो जाएगा? b। अब माइनस 1 और माइनस 4 हो जाएगा -5। b इज इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस। अभी बोले थे करने देखने का -5 बन गया तो बोलेगी b इक्वल्स टू -5। ना पुट b इक्वल्स टू -5 इन कोई भी इक्वेशन, पहला में चाहे दूसरा। हमको दूसरा बड़ा क्यूट इक्वेशन लग रहा है। a -5 इज इक्वल्स टू 4। ये देखो विधायक आ गया बोलने। a बराबर क्या हो जाएगा? 9 आ गया a और b। चलिए देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये गिवन डेटा। इसके बारे में क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना। तुम बताओ यहाँ अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है? माइनस के प्लस 6। तो माइनस के प्लस 6 लिखेंगे? नहीं, साइन चेंज करके लिखते हैं जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k प्लस 6। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2k माइनस 1। अब बटा 1 हो जाएगा क्योंकि x में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4k और -2। ये देखो दिया हुआ है तुम्हारे पास इक्वेशन। क्या दिया हुआ था? ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 इंटू, इसको हटाओ, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? k प्लस 6 बराबर 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 2k माइनस 2 से 2 कट गया। 4k माइनस 2 लिखोगे, फिर 2 कॉमन लोगे तब ना 2 से कटेगा, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे? अब k प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ क्या आ गया? 2k माइनस 1। 2k इधर घटा दो, -1 प्लस 6 इधर आएगा तो -6। यहाँ क्या आ गया? -k बराबर -7। k इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 7। ठीक है, चलिए तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, कल आप लोगों का टेस्ट है।